नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलिगेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना सीखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 50 रुपये पर केजी वाले चावल के 20 केजी में दूसरे प्रकार के चावल का 30 केजी मिलाया गया और मिश्रण को 56 रुपये पर केजी के दर से बेचा जा रहा है, तो दूसरे प्रकार का चावल का भाव ज्ञात करें। यानी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दूसरे प्रकार के चावल का रेट निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। हमने कल क्या बताया था कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता था, यानी इससे पहले क्वेश्चन में हमें दिया होता था कि पहले प्रकार का चावल का रेट, दूसरे प्रकार का चावल का रेट और हमें मिश्रण का रेट दिया होता था। और हमसे वहाँ या तो उनके मात्रा का रेशियो पूछा जा रहा था या उनका हमारा टोटल मात्रा देके उन दोनों का अलग अलग हमसे मात्रा पूछा जा रहा था। तो जब हम वहाँ एलिगेशन लगाते थे तो जो नीचे हमारा रेशियो निकल के आता था, रेशियो किसका निकल के आता था, मात्रा का रेशियो निकल के आता था। लेकिन यहाँ तो हमें दोनों प्रकार के चावल का मात्रा दिया हुआ है, एक प्रकार के चावल का हमें रेट दिया हुआ है, मिश्रण का हमें रेट दिया हुआ है, दूसरे प्रकार का चावल का हमसे रेट पूछ रहा है। तो देखिए हम दूसरे प्रकार का चावल का रेट यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हमें पहले प्रकार का चावल का रेट क्या दिया हुआ है, 50 रुपये पर केजी। हमें दूसरे प्रकार का चावल का रेट निकालना है, दूसरे प्रकार का चावल का रेट निकालना है। और मिश्रण का रेट क्या दिया हुआ है, मिश्रण का रेट जो दिया हुआ है 56 रुपये पर केजी दिया हुआ है, 56 रुपये पर केजी दिया हुआ है। देखिए अगर दूसरे प्रकार का चावल का रेट हमें पता होता और उसके बाद हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो हमारा नीचे क्या निकल के आ जाता, दोनों के मात्रा का रेशियो निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ का रेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का हमें मात्रा पता है। पहले प्रकार का जो चावल है वो कितना है, हमारा 20 केजी है और दूसरे प्रकार का जो चावल है वो कितना है, 30 केजी है। हमें दोनों का मात्रा पता है। देखिए हम इस 56 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 6 यूनिट, 6 यूनिट। देखिए यहाँ का अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम दूसरे प्रकार का चावल का रेट बता पाएंगे। देखिए ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो हम यहाँ क्या वैसा वैल्यू रखें कि जिसका 5 गुना हमारा 20 केजी निकल के आ जाए। यानी हम 20 में 5 से भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देंगे, यानी क्या निकल के आएगा हमारा, 4 यूनिट। यानी हमारा रेशियो निकल के आ गया। रेशियो क्या होगा, 4:6 होगा। रेशियो कितना होगा, 4:6। देखिए ये जो वैल्यू है 56 क्या होता है, एक से छोटा, एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। यानी ये जो 56 होता है ये बीच में होता है, यहाँ और यहाँ के बीच में 56 होता है। देखिए ये 50 जो है 56 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ वाला वैल्यू हर हाल में 56 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ वाला वैल्यू 56 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए हम यहाँ क्या रखें कि उसमें से 56 माइनस करने के बाद हमारा 4 यूनिट निकल के आ जाए। यानी यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 56 प्लस का 4। हम उसमें से 56 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 4 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारे दूसरे प्रकार का चावल का रेट पता चल गया, कितना हो गया, 60 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार का चावल का रेट क्या होगा, 60 रुपये पर केजी। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि 50 रुपये पर केजी वाले चावल के 20 केजी में एक दूसरे प्रकार के चावल का 30 केजी मिलाया गया और मिश्रण को 56 रुपये पर केजी के दर से बेचा जा रहा है, तो दूसरे प्रकार का चावल का भाव ज्ञात करें। हमें जो है दूसरे प्रकार का चावल का क्या निकालना है, रेट निकालना है। देखिए हमें पहले प्रकार का चावल का रेट पता है, हमें मिश्रण का रेट पता है, और अगर हमें दूसरे प्रकार का चावल का रेट पता होता और हम वहाँ एलिगेशन लेते, हम वहाँ एलिगेशन लगाते, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, रेशियो हमारा वजन का रेशियो निकल के आता। लेकिन यहाँ वाला रेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें दोनों का वजन पता है, दोनों का वजन पता है। पहले प्रकार का जो चावल है वो कितना है, 20 केजी है, और दूसरे प्रकार का जो चावल है वो कितना है, 30 केजी है। देखिए अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ का वैल्यू तो हमें नहीं पता है। हम 56 में से 50 माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 6 यूनिट निकल के आ जाएगा, यहाँ 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 6 निकल के आया, लेकिन हमें रियल में वजन कितना दिया हुआ दूसरे प्रकार का, 30 केजी। यानी ये कितना गुना है, 5 गुना। तो हम यहाँ क्या वैल्यू रखें, यहाँ क्या वैल्यू रखें कि उसका 5 गुना हमारा 20 केजी निकल के आ जाए। यानी हमें यहाँ 4 रखना पड़ेगा, 4 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 हमारा कैसे आएगा,
हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे उसमें से, यानी यहाँ वाला वैल्यू 56 से तो बड़ा होगा, यानी हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे उसमें से हम 56 माइनस करेंगे तो हमारा 4 निकल के आना चाहिए। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो होगा 56 प्लस का 4, उसमें से हम 56 माइनस करेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। यानी यहाँ से हमारा दूसरे प्रकार का चावल का रेट निकल के आ गया। दूसरे प्रकार का चावल का रेट क्या होगा, 56 प्लस का 4 यानी 60 रुपये पर केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 42 रुपये पर केजी के 40 केजी चीनी में दूसरे प्रकार के चीनी का 50 केजी मिलाया जाता है और मिश्रण को 40 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पे 25% का लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार के चीनी का भाव निकालें। हमें क्या निकालना है, दूसरे प्रकार के चीनी का रेट निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था जो मिश्रण हमें दिया हुआ था, मिश्रण का क्या दिया हुआ था, सीपी दिया हुआ था। यहाँ मिश्रण का क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ मिश्रण का 40 रुपये में बेचने पे, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पे हमें क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहाँ मिश्रण का क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम यहाँ सबसे पहले मिश्रण का सीपी निकालेंगे। हम यहाँ मिश्रण का सबसे पहले सीपी निकालेंगे। देखिए हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मिश्रण पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। देखिए हम 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4। यानी कोई वस्तु 4 की होगी तो 1 के प्रॉफिट पे कितने में बिक रही है, 5 में बिक रही है। और हमें क्वेश्चन में दिया हो कि मिश्रण कितना में बिक रहा है, कितना रुपये पर केजी बिक रहा है, 40 रुपये पर केजी। यानी इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 40 रुपये क्या है, पर केजी है। हमें क्या निकालना है, इस 4 यूनिट का वैल्यू। हम 5 में कितना से गुना करेंगे कि 40 आएगा, 5 में हमें 8 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें इस 4 यूनिट में भी 8 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमारा क्या हो गया, सीपी यहाँ से 32 रुपये पर केजी निकल के आ गया। मिश्रण का सीपी हमारा क्या निकल के आ गया, 32 रुपये पर केजी। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य निकालेंगे। देखिए पहले प्रकार का चीनी का हमें मूल्य पता है कि 42 रुपये पर केजी है, और मिश्रण का हमें जो मूल्य पता है कितना है, 32 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का हमें चीनी का मूल्य निकालना है। देखिए अगर यहाँ का मूल्य पता होता तो हम एलिगेशन लगाते तो नीचे हमारा रेशियो जो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आ जाता, उनके वजन का रेशियो निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ वाला डेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें दोनों का वजन पता है। हमें जो है दोनों का वजन पता है। पहले प्रकार का चीनी कितना है, 40 केजी, और जो दूसरे प्रकार का चीनी है वो कितना है, 50 केजी। दूसरे प्रकार का जो चीनी है वो कितना है, 50 केजी। देखिए हम अगर इस 42 में से 32 को माइनस करेंगे, 42 में से 32 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ का वैल्यू पता चल जाए, यानी यहाँ जो है 10 यूनिट है, अगर यहाँ का वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम यहाँ का रेट बता पाएंगे। यहाँ का अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ का रेट बता पाएंगे। देखिए ये जो 32 है, यानी जो मिश्रण का रेट होगा, मिश्रण का रेट क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। यानी इस 32 से जो 42 है बड़ा है, 32 से 42 क्या है, बड़ा है। यानी एक बड़ा होगा तो एक क्या होगा, हर हाल में छोटा होगा। यानी 42 बड़ा है 32 से, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होगा वो 32 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 32 से छोटा होगा। तो हम यहाँ का वैल्यू अगर निकाल लें तो यहाँ का वैल्यू हम बता पाएंगे। देखिए ये क्या है, ये 5 गुना है, ये क्या है, 5 गुना है। यानी हम 10 में 5 से गुना कर रहे हैं तो हमारा 50 केजी निकल के आ रहा है। यहाँ हमारा क्या निकल के आया है, दूसरे प्रकार का चीनी का जो वजन है वो 10 यूनिट है, लेकिन रियल में कितना है, 50 केजी है। यानी हमें इसमें कितना से गुना करना पड़ा है, 5 से। तो यहाँ हम क्या वैल्यू रखें कि जिसमें हम 5 से अगर गुना करें तो हमारा क्या निकल के आ जाए, 40 केजी निकल के आ जाए। यानी अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 40 केजी निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ का वैल्यू निकालना है। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 32 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ में 32 में से यहाँ का जो वैल्यू है वो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अगर हम 32 में से यहाँ का वैल्यू हमने मान लिया कि 1 से माइनस करते तो हमारा क्या निकल के आता, 8 निकल के आता। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा 32 माइनस का 8। 32 में से हम 8 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24। यानी यहाँ जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 24 होगा। यानी हम इस 32 में से 24 माइनस किए होंगे तब जाके हमारा क्या निकल के आया होगा, यहाँ 8 निकल के आया होगा।
यानी दूसरे प्रकार का जो चीनी है, दूसरे प्रकार का चीनी का जो रेट है वो हमारा क्या है, 24 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का चीनी का जो रेट है वो हमारा कैसे है, 24 रुपये पर केजी है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 42 रुपये पर केजी के 40 केजी चीनी में दूसरे प्रकार के चीनी का 50 केजी मिलाया जाता है और मिश्रण को 40 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पे 25% का लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार का चीनी का भाव निकाले। हमें क्या निकालना है, दूसरे प्रकार का चीनी का मूल्य निकालना है। देखिए हमें जो है पहले प्रकार का चीनी का क्या दिया हुआ है, 42 रुपये पर केजी, ये हमारा क्या है, सीपी है। और दूसरे प्रकार का चीनी का हमें सीपी निकालना है। और जो मिश्रण है, मिश्रण को अगर 40 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहाँ क्या है हमारा, यहाँ जो है एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। तो हमें सबसे पहले मिश्रण का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम तीनों जगह एलिगेशन लगाएंगे। क्योंकि हमें एलिगेशन लगाने के लिए तीनों जगह बराबर चीज़ चाहिए, या तो तीनों जगह सीपी होना चाहिए, तीनों जगह एसपी होना चाहिए, या तीनों जगह मार्क प्राइस होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले मिश्रण का सीपी निकालेंगे। मिश्रण पे हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कोई वस्तु अगर 4 की होगी तो 1 के प्रॉफिट पे कितने में बिक रही है, 5 में। यानी बिक कितने में रही है, रियल में बिक कितने में रही है मिश्रण, 40 रुपये पर केजी। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू जो है वो 40 रुपये है। तो यहाँ से हमारा 4 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम 5 में कितना से गुना करें कि हमारा 40 होगा, तो 5 में हमें 8 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 4 में 8 से गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा मिश्रण का सीपी जो निकल के आ गया 32 रुपये पर केजी। अब देखिए पहले प्रकार का चीनी का सीपी पता है, मिश्रण का सीपी हमें पता चल गया। हमें पहले प्रकार का चीनी का सीपी निकालना है। देखिए अगर पहले प्रकार का चीनी का सीपी हमें पता होता, उसके बाद हम यहाँ एलिगेशन दूसरे प्रकार के चीनी का सीपी हमें पता होता और यहाँ हम एलिगेशन लगाते, तो नीचे हमारा रेशियो जो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, दोनों चीनी के मात्रा का रेशियो निकल के आता। लेकिन यहाँ का रेट तो हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों प्रकार के चीनी का हमें मात्रा दिया हुआ है। पहले प्रकार का चीनी कितना है, 40 केजी, और दूसरे प्रकार का चीनी कितना है, 50 केजी। देखिए हम 42 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आया, 10। ये 10 जो है दूसरे प्रकार के चीनी का वजन जो हमारा है वो 10 यूनिट निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में रियल में वजन कितना दिया हुआ है, 50 केजी दिया हुआ है। यानी ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा, यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा उस वैल्यू का 5 गुना क्या होगा, हमारा 40 केजी होगा। यानी यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ अगर हम 8 रखेंगे तो 8 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 40 केजी। यानी यहाँ का वैल्यू अब पता चल गया हमें, तो यहाँ का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। देखिए ये जो बीच में जो रहता है, यानी बीच में रहता है, 1 से बड़ा रहता है और 1 से छोटा रहता है। यानी इस 42 से 32 क्या है, इस 42 से 32 छोटा है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा उससे जो 32 होगा बड़ा होगा। हर हाल में क्या होगा, 32 बड़ा होगा। तो यहाँ हम क्या रखें कि जिसको 32 में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 8 निकल के आ जाए। यानी हमने मान लिया कि यहाँ 1 से 32 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। यहाँ से 1 हमारा क्या निकल के आ गया, 24। यानी दूसरे प्रकार का जो चीनी का रेट होगा, रेट क्या होगा, 24 रुपये पर केजी होगा। दूसरे प्रकार का चीनी का रेट क्या होगा, 24 रुपये पर केजी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 24 रुपये पर केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 56 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के 80 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर बेचा जा सके। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूध का रेट दिया हुआ है। दूध का रेट क्या दिया हुआ है, 56 रुपये प्रति लीटर। और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं, जिससे हम मिश्रण को 32 रुपये पर लीटर बेच सके, 32 रुपये पर लीटर बेच सकें। देखिए जब हम इसमें पानी जो ऐड करेंगे, पानी का तो हमारे कोई रेट नहीं लगेगा, यानी पानी कैसे होगा, 0 रुपये प्रति लीटर। अब देखिए अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे निकल के आएगा, नीचे हमारा क्या निकल के आएगा, दूध, मिश्रण के अंदर दूध और पानी का हमारा क्या निकल के आएगा, मात्रा निकल के आएगा। दूध और पानी का हमारा मात्रा निकल के आएगा। देखिए ये जो 56 में से हम 32 माइनस करेंगे, 56 में से 32 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 24। और इस 32 में से 0 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 32। ये कितना हो जाएगा, 32।
अब देखिए हम इसे 8 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ हमारा दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:3 निकल के आ गया। दूध और पानी का रेशियो कितना है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो कितना है 4:3 है। अब देखिए हमें दूध का मात्रा दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है पानी, यानी कितना पानी हम मिलाएं। दूध का मात्रा कितना दिया हुआ 80 लीटर, यानी इस 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 80 लीटर है। हमें क्या निकालना है, इस 3 यूनिट का वैल्यू। देखिए हम 4 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 80 निकल के आ जाएगा, यानी हमें 20 से गुना करना पड़ेगा। तो इस 3 में भी हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी 60 लीटर पानी हो जाएगा। हम 80 लीटर दूध में, जो कि 56 रुपये प्रति लीटर है, 80 लीटर दूध में अगर हम 60 लीटर पानी मिला देंगे तो हम मिश्रण को 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचेंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 56 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के 80 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 32 रुपये पर लीटर बेचा जा सके। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूध का रेट दिया हुआ था, क्वेश्चन में कि 56 रुपये प्रति लीटर है, और हम इस दूध में, हमें दूध का मात्रा भी दिया हुआ है कि 80 लीटर दूध है, हम इस दूध में कितना पानी ऐड करें जिससे हम मिक्सचर को यानी मिश्रण को 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच सके। तो जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी का तो हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी पानी जो हो जाएगा 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। और दूध कैसे है 56 रुपये प्रति लीटर, और हमारा मिश्रण कैसे बिक रहा है 32 रुपये पर लीटर। यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे, यहाँ से अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, दूध और पानी के मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा दूध और पानी के मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:3, यानी दूध मिश्रण के अंदर अगर 4 यूनिट होगा तो पानी कितना होना चाहिए 3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन दूध कितना है 80 लीटर, इस 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 80 लीटर है, यानी हम इस 4 में 20 से गुना करेंगे तो हमारा 80 लीटर निकल के आ जाएगा। तो हमें इस 3 में भी 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी उस मिश्रण के अंदर अगर दूध 80 लीटर होगा तो पानी कितना होगा, पानी हमारा 60 लीटर होगा। हमसे पानी का मात्रा पूछ रहा था कि कितना पानी मिला जाए, तो 60 लीटर अगर पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण को हम 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया कि 50 रुपये पर लीटर के दूध में 35 लीटर पानी मिलाया जाता है और मिश्रण को 40 रुपये पर लीटर बेचने पे 50% का लाभ होता है, तो बताएं दूध की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना है, दूध की मात्रा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध है, उस दूध में हमने 35 लीटर पानी मिलाया, उस दूध में हमने क्या किया 35 लीटर पानी मिलाया, और मिश्रण को अगर हम 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए जो हम उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, पानी का तो हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी पानी जो होगा वो 0 रुपये पर लीटर होगा, और दूध का जो सीपी है, सीपी क्या है 50 रुपये पर लीटर, और यहाँ हमें मिश्रण का क्या दिया हुआ है, मिश्रण का हमें 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचने पे हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले मिश्रण का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तीनों सीपी लेके हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो हमारा जो नीचे निकल के आ जाएगा, नीचे उनके मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। जहाँ से हमारा पानी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, दूध निकालना है, तो हम वहाँ से दूध निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें मिश्रण का सीपी निकालना होगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, मिश्रण पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए हम 50% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2। 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कोई वस्तु अगर 2 की होगी तो 1 के प्रॉफिट पे कितना में बिक रही है, 3 में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कितना में बिक रही है 40 रुपये पर लीटर बिक रही है, यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 40 रुपये है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/3, तो यहाँ से हमारा 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/3 × 2, यानी ये हो जाएगा 80/3 रुपये पर लीटर। मिश्रण का सीपी क्या हो गया 80/3 रुपये पर लीटर। अब देखिए हमारा जो दूध है, दूध का सीपी क्या है 50 रुपये पर लीटर। जो हम उसमें पानी ऐड करेंगे, पानी का हमारा क्या कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी ये हो जाएगा 0 रुपये पर लीटर। और जो हमारा मिश्रण है, मिश्रण कैसे 80/3 रुपये पर लीटर। मिश्रण कैसे 80/3
₹3 पर लीटर। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हम इस 3 को हटाने के लिए हम यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 में 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 150, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 80/3 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा, यानी यहाँ क्या हो गया हमारा 150 में से 80 माइनस जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70, और इस 80 में से 0 माइनस होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 80, यानी हमारा जो यहाँ रेशियो निकल के आ गया 8:8 क्या निकल के आ गया 7, यानी दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है, रेशियो कितना हो गया 8:7 हो गया। अब देखिए हमें पानी का मात्रा दिया हुआ है, पानी कितना है 35 लीटर, हमसे दूध का मात्रा पूछ रहा है, यानी इस 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो 35 लीटर है, 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो 35 लीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है 8 यूनिट का वैल्यू, यानी दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, हम इस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 35, तो यहाँ 8 में भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 40 लीटर। दूध का मात्रा हमारा क्या निकल के आ गया 40 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ₹50 पर लीटर के दूध में 35 लीटर पानी मिलाया जाता है और मिश्रण को ₹40 पर लीटर बेचने पर 50% का लाभ होता है, तो बताएं दूध की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना है, दूध की मात्रा निकालना है। देखिए यहाँ दूध का हमें सीपी दिया हुआ है, और जो हम उसमें पानी ऐड करेंगे, पानी का हमारा कोई मूल्य नहीं लगेगा, यानी पानी का सीपी क्या हो जाएगा ₹0 पर लीटर, और जो मिश्रण है, मिश्रण को हम ₹40 पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, तो हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले मिश्रण का सीपी निकालना होगा। देखिए हम मिश्रण का सीपी कैसे निकालेंगे, हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है, 50% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए कोई वस्तु 2 का होगा तो 1 के प्रॉफिट पे कितना में बिक रहा है, 3 में, यानी कोई वस्तु 2 का है तो बिक कितने में रहा है, 3 में, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना में बिक रहा है, ₹40 में, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, ₹40 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/3, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/3 गुने 2, यानी 80/3, यानी मिश्रण का सीपी हमारा निकल के आ गया 80/3। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, दूध का सीपी क्या है ₹50 पर लीटर, पानी का हमारा कोई सीपी नहीं लगेगा, यानी ₹0 पर लीटर, और मिश्रण कैसे निकल के आया 80/3। अब देखिए इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों जगह 3 से गुणा कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 150, हम 0 में 3 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, 80/3 में हम 3 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। अब 150 में से 80 माइनस करते तो हमारा क्या निकल के आता 70, और 80 में से हम 0 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 80 निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से दूध और पानी का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 8:7। अब देखिए मिश्रण के अंदर अगर 8 यूनिट दूध है तो 7 यूनिट क्या है, पानी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि हम कितना मिश्रण के अंदर पानी ऐड करें 35 लीटर, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू क्या है 35 लीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 लीटर के बराबर, तो यहाँ से हमारा 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40 लीटर के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक कक्षा में 17 छात्र का औसत आयु 16 वर्ष है और एक छात्र आ जाए तो औसत 20 वर्ष हो जाता है, तो नए छात्र की आयु कितनी है। देखिए हमें क्या निकालना है, नए छात्र की आयु निकालना है। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, औसत आयु में जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, नंबर का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि हम कभी भी औसत निकालते हैं तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम बटा टोटल नंबर, यानी नीचे हमारा क्या रहता है टोटल नंबर, तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे निकल के आएगा रेशियो क्या होगा, टोटल नंबर का रेशियो होगा। अब देखिए पहले कक्षा में 17 छात्र का औसत आयु क्या था 16 वर्ष था, जब एक छात्र ऐड हुआ, यानी एक छात्र जो ऐड हो रहा है उसका आयु हमें निकालना है। इस एक छात्र के ऐड होने से जो औसत आयु है कुल छात्र का कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, यानी हम यहाँ से रेशियो लेंगे तो हमारा छात्र का संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में छात्र का संख्या तो पता है, पहले जब 16 औसत था तो छात्र कितने थे कक्षा में 17, और कितने छात्र ऐड हो रहे हैं, एक छात्र ऐड हो रहे हैं, यानी हमें संख्या का रेशियो पता है। देखिए हम इस 20 में से 16 माइनस करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा।
अगर यहाँ का वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम जो छात्र ऐड हो रहा है उसका आयु हम बता पाएंगे। देखिए ये कितने टाइम है, ये रियल संख्या का कितने टाइम है, 4 गुना है। तो यहाँ जो रियल संख्या है 17, इसका भी 4 गुना होगा। यहाँ क्या होगा हमारा 68 होगा, यहाँ क्या होगा 68 होगा। अब देखिए यहाँ क्या वैल्यू रखें कि हमारा यहाँ 68 निकल के आ जाए। देखिए यहाँ वाला जो वैल्यू होता है, जो बीच में वैल्यू होता है, 1 से अगर बड़ा होगा तो 1 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 16 से 20 जो है बड़ा है, यानी यहाँ जो वैल्यू होगा उस वैल्यू से यहाँ का जो वैल्यू है 20 हर हाल में छोटा होगा, यानी यहाँ वैल्यू 20 से बड़ा होगा। तो हम क्या रखें जिसमें से हम 20 माइनस करें, यानी हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ क्या रखें जिसमें से हम 20 माइनस करें तो हमारा 68 निकल के आ जाए। यानी हम यहाँ 68 प्लस का अगर 20 रखेंगे तो उसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 68 निकल के आ जाएगा। यानी जो छात्र ऐड हो रहा है उस छात्र का आयु हमारा यहाँ से निकल के आ गया। उसका आयु कितना हो जाएगा, हम 68 में 20 ऐड करेंगे, आयु कितना हो जाएगा 88 वर्ष। जो छात्र ऐड हो रहा है यानी जो छात्र कक्षा में आ रहा है उसका आयु कितना है 88 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कक्षा में 17 छात्र का औसत आयु 16 वर्ष है और एक छात्र आ जाए तो औसत 20 वर्ष हो जाता है, तो नए छात्र की आयु कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में 17 छात्र का औसत आयु दिया हुआ था, एक छात्र और आ रहा था जिसकी वजह से औसत आयु कक्षा का कितना हो जा रहा था, 20 वर्ष हो जा रहा था। तो जो छात्र ऐड हो रहा था उसका हमें आयु निकालना था। तो देखिए हमें यहाँ एलिगेशन लगाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ जब एलिगेशन लगाएंगे, औसत आयु में हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, रेशियो संख्या का, यानी छात्र की संख्या का हमारा रेशियो निकल के आएगा। क्योंकि हम औसत आयु अगर निकाल रहे होंगे तो हम औसत आयु कैसे निकालेंगे, टोटल आयु बटा टोटल छात्र की संख्या, यानी जो नीचे हमारा क्या है टोटल छात्र की संख्या, जो नीचे रहता है वही हमारा नीचे रेशियो में निकल के आता है, यानी यहाँ हमारा छात्र का संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ का वैल्यू हमें पता है, यहाँ का वैल्यू हमें निकालना है और हमें क्वेश्चन में रियल में संख्या पता है, यानी पहले 17 छात्र थे और कितने छात्र ऐड हो रहे हैं, एक छात्र ऐड हो रहे हैं, यानी यहाँ रेशियो हमें पता है 17:1। देखिए हम इस 20 में से 16 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4। यहाँ का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम यहाँ का वैल्यू बता पाएंगे। देखिए ये रियल वैल्यू के ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ भी रियल संख्या का यहाँ क्या होगा 4 गुना होगा, यानी 17 के 4 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा 68, यहाँ 68 हो गया। अब देखिए यहाँ वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, देखिए ये जो बीच में हमारा वैल्यू होता है 1 से अगर बड़ा होगा तो 1 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 16 से 20 क्या है बड़ा है, यानी यहाँ जो वैल्यू होगा वो 20 से हर हाल में क्या होगा बड़ा होगा, यानी ये जो वैल्यू बीच में है यहाँ के वैल्यू से छोटा होगा। यानी यहाँ हम क्या रखें, बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम यहाँ क्या रखें जिसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 68 निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ 68 प्लस का 20 रखेंगे और उसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 68 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ जो छात्र ऐड हो रहा था उसका आयु हमारा क्या निकल के आ गया 68 प्लस का 20, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 88 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।